गुड इवनिंग बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नेम। IUPAC नेम जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करने जाते हैं तो उस समय हमको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का नेम लिखना पड़ता है। उसके बाद जब एग्जामिनर हमको केमिकल रिएक्शन का कन्वर्जन दे देता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम लिख करके, उस समय उसका हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो इस कारण से यह जो टॉपिक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। यदि आपको IUPAC नेम नहीं लिखते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, तो आपको एग्जामिनर जो होता है वह कॉपी को काटते समय आपका नंबर एक नंबर एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट के लिए काटते चला जाएगा। तो आप बिल्कुल ही ऐसा नहीं चाहिएगा कि आपका नंबर कटे। तो इस कारण से आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझिए और मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको इस टॉपिक में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं हो। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट नोमेनक्लेचर का, जिसको हम लोग IUPAC नेम से जानेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग नोमेनक्लेचर नाम का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। अब हम लोग नोमेनक्लेचर के अंदर जो हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे IUPAC नेम। तो बच्चों, IUPAC नेम का एक फुल फॉर्म होता है, मैं उसको सबसे पहले आपको बता दूं। तो बेटा यहाँ पर होता है IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में जो IUPAC होता है उसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बोर्ड लेवल में कभी पूछा जा सकता है, नहीं तो बाकी टाइम में कभी नहीं पूछेगा। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका इस टॉपिक के अंदर रिक्वायरमेंट होता है। वह होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में बनने वाला बॉन्ड। यह बॉन्ड कोई एटम 1 बनाता है, कोई एटम 3 बनाता है, कोई एटम 2 बनाता है, कोई एटम बच्चों 4 बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग इसको सबसे पहले समझ लें कि कौन एटम कितना बॉन्ड बनाता है। बच्चों, जो नंबर ऑफ बॉन्ड होता है वह आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए किया जाता है, या हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट के लिए डुप्लेट कंप्लीट करवाने के लिए बनाया जाता है। क्लियर? तो हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं जिनका हम वाइलेंसी बताएंगे कि वाइलेंसी इसका क्या होता है, और वाइलेंसी का सिंपल मीनिंग आप यहाँ पर समझें, नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर आपको इसके लिए नंबर ऑफ बॉन्ड वाइलेंसी का प्योर कंसेप्ट जानना है तो आपको बताया जाता है, यह जो टॉपिक होता है चैप्टर नंबर 3 के अंदर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको वाइलेंसी के बारे में बताया जाता है, उनका यूज कैसे करते हैं, उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर जो है वहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के आपको समझा जा सकता है। बट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर हमारे पास है वो IUPAC नेम नोमेनक्लेचर का। तो आइए सबसे पहले हम कुछ एटम्स लिखेंगे और उनका वाइलेंसी। तो हमारे पास जो यहाँ पर एटम्स होंगे वो कौन होंगे? वो हमारे पास लिमिटेड होंगे। एटम्स हैं और ये वाइलेंसी है। तो हमको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करने वाले हैं उन एलिमेंट का ही हम यहाँ पर वाइलेंसी बताएंगे। जैसे हमारे पास आएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का वाइलेंसी हम लोग 1 लेंगे। क्लियर है? उसके बाद आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन का वाइलेंसी हम लोग 1 लेंगे। उसके बाद आएगा क्लोरीन, क्लोरीन का वाइलेंसी हम लोग 1 लेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा ब्रोमीन,
ब्रोमीन का वैलेंसी हम लोग 1 लेंगे। उसके बाद आएगा आयोडीन, उसके बाद इसका ही वैलेंसी हम लोग 1 लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी हम लोग 2 लेंगे। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आने वाला है नाइट्रोजन, जिसका वैलेंसी हम लोग 3 लेंगे। इसके बाद हमारे पास कार्बन आएगा, जिसके लिए हम लोग 4 लेंगे। एक और एलिमेंट आता है हमारे पास सल्फर, और इस सल्फर का हम लोग वैलेंसी तो 2 लेते हैं, बट कोवैलेंसी इसका 6 लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और 6 का क्या मतलब है? ऐसे सल्फर का और भी कोवैलेंसी होता है। सल्फर का कोवैलेंसी जो होता है वो 2, 4, 6 माना जाता है। बट हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि आप जो यहाँ पर अभी वैलेंसी एलिमेंट का लिखा हुआ है, ये सब जो यहाँ पर लिखा हुआ है वैलेंसी सभी एलिमेंट का, हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, सल्फर हो, इन सभी के लिए जो भी वैलेंसी लिखा हुआ है, इसका मतलब आप सिंपल तरीके में समझिए नंबर ऑफ बॉन्ड। आप इसको सिंपल तरीके में समझिए नंबर ऑफ बॉन्ड। एक काम है आपका, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा, टोटल 1 ही बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन 1 बॉन्ड, क्लोरीन 1 बॉन्ड, ब्रोमीन 1 बॉन्ड और आयोडीन 1 बॉन्ड। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड और सल्फर 2 और 6 बॉन्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर। क्लियर है। यहां तक करने के बाद हम लोगों को कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया रहता है। कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो दिया रहता है उसको हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, देन IUPAC ने हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सीख लें। तो आप लोग हेडिंग लगाएं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो यह बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे होता है आप समझिए। जैसे सबसे पहली बार आपके पास दिया रहेगा इस टाइप से एक सीधी लाइन, तो इस सीधी लाइन का एक पॉइंट यहां पर होगा एंड पॉइंट और एक पॉइंट यहां पर होगा एंड पॉइंट। क्लियर है। तो इसको आपको क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन दिया है उसको उसी के जैसा छोड़ देना है। नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और क्या समझेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए इस टाइप से आपको दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है आपका, एक स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। देखिए इस लाइन को ऐसे एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका जो एंड पॉइंट है यहां पर और यहां पर, इसको डॉट लाइन से डार्क करेंगे इस टाइप से। नेक्स्ट स्टेप में कहा क्या करेंगे, जहां पर डार्क किए हैं वहां पर सी पुट करेंगे, जहां पर डार्क किए हैं वहां पर सी। तो यहां पर सी पुट कर देंगे, यहां पर सी पुट कर देंगे। इसके बीच में दोनों डॉट के बीच में एक सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। टच करने की कोई जरूरत नहीं है, टच करने की आवश्यकता कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है। डॉट में आपको टच करना पड़ेगा, यहां पर टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग सीखे हैं कि जो कार्बन होता है वह 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर जो कार्बन है, यह कार्बन इधर से एक बॉन्ड बनाया है और यह कार्बन जो है एक बॉन्ड ये भी इधर से बनाया है। मतलब दोनों कार्बन आपस में ही मिल करके एक एक बॉन्ड काउंट किए जा सकते हैं। एक बॉन्ड ये भी बना लिया है कह रहे हैं, और एक बॉन्ड ये भी बना लिया है ऐसा कह रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे और क्या करेंगे कि कार्बन कार्बन इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जो कार्बन होता है यह 4 बॉन्ड बनाता है। पहले बात आप समझिए, कार्बन कार्बन के साथ जितना जुड़ गया है जुड़ने दीजिए।
अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यह कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 1। तो कितना और चाहिए बॉन्ड बनाना, और कितना बॉन्ड बनाएगा ये? तो टोटल 1 बॉन्ड बना ही लिया है और टोटल बनाता 4 है, तो घट कितना रहा है? 3। तो जितना बॉन्ड घट रहा है, जितना बॉन्ड घट रहा है, उतना सभी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाइए, यह ध्यान रखते हुए कि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन का एक एटम केवल 1 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन का एक ही एटम 4 बॉन्ड बनाता है। क्लियर? हाइड्रोजन का एक एटम केवल 1 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन का एक ही एटम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यह जो कार्बन है 1 बॉन्ड बना लिया है, एक और बॉन्ड बना दीजिए हाइड्रोजन के साथ। यह हाइड्रोजन अब कोई बॉन्ड नहीं बना सकता है, लेकिन यह कार्बन अभी भी 2 बॉन्ड बनाएगा। तो 1 बॉन्ड और बना दिए, 1 बॉन्ड और बना दिए। क्लियर है? आइए, यह जो कार्बन है 1 बॉन्ड और 1 बॉन्ड और 1 बॉन्ड और, इस टाइप से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। क्लियर पर? अगर इसको थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इस कार्बन के साथ कितना H है? 1 2 3 H है। इस कार्बन के साथ कितना H है? 1 2 3 H है। क्लियर हुआ? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3। आपको बिल्कुल ये लगेगा कि यह जो बॉन्ड है यहां पर कार्बन के साथ है, लेकिन इधर में किसके साथ है? तो लगेगा हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बॉन्ड आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन के टच में है और कार्बन के टच में, ऐसा नहीं है। यह जो बॉन्ड है यहां से देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में, ये रियलिटी यही है। यहां जो रियलिटी है वही रियलिटी यहां पर भी है। ओके बच्चों, आइए इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे और यह जो एग्जांपल है हमारे पास वह इस टाइप से है, थोड़ा ऊपर चला गया और उसके बाद नीचे आ गया, इस टाइप से। इसको कैसे करेंगे? तो जहां तक सीधा गया और उसमें कहीं भी निकला हुआ नहीं है, ब्रांचिंग निकला हुआ नहीं है, कहीं पर टूटा फूटा दाएं बाएं नहीं है, कहीं पर नहीं भटका है, तो जब तक सीधे जाते रहेगा, आप इसको फर्स्ट समझिए, इनिशियल समझिए, और जा रहा है सीधा सीधा सीधा, तो इसको फाइनल समझिए। रोक दिए, एक पॉइंट यहां पर दीजिए, एक पॉइंट यहां पर दीजिए। अब यहां से जहां मुड़ना चाहता है मुड़िए उसको, ऊपर जाना चाहता है ऊपर भेजिए, दाएं जाना चाहता है दाएं, बाएं जाना चाहता है बाएं, जहां जहां जाना चाहता है भेजिए। तो इसको एज इट इज क्वेश्चन था, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अपने लिया लीजिए। यहां पर एक डार्क करिए, एक डार्क यहां पर करिए और एक डार्क यहां पर करिए। नेक्स्ट में हम आपको बताए हैं जहां जहां डार्क करते हैं वहां वहां पर सी पुट करते हैं। तो यहां पर सी पुट करेंगे, ऊपर में सी पुट करेंगे, नीचे में सी पुट करेंगे। आपको देखना होगा यह जो है कितना बॉन्ड बनाया है? 1। यह कितना बॉन्ड बनाया है? 1। यह कितना बॉन्ड बनाया है? तो 2। तो जो कार्बन जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना लिया उसके बाद कितना घट रहा है 4 बॉन्ड में, ये आपको देखना काम है। तो यह कार्बन 1 बनाया है तो 3 घट रहा है, यह कार्बन 1 बनाया है तो 3 घट रहा है। तो दोनों किनारे किनारे वाले एटम का 3-3 घट रहा है। इसका कितना घट रहा है? 2 घट रहा है। तो आइए उसको लिखते हैं। एक कार्बन ऊपर यहां पर, इसके लिए 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके लिए भी 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इसके लिए बेटा 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। थोड़ा इसको आराम से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो यह कार्बन CH3 होगा, यह कार्बन CH2 होगा और यह कार्बन CH3 होगा। तो इसको हम लोग फाइनल स्टेज में लिख सकते हैं CH3 CH2
CH3 इस टाइप से। तो आपको दोबारा ऐसा लगेगा कि यह जो बॉन्ड है कार्बन के बीच में यहाँ पर तो है और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी देखिए यहाँ पर है कार्बन कार्बन के बीच में, यह बॉन्ड आपको लगेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नहीं, कार्बन तथा कार्बन के बीच में। क्लियर हो रहा है क्या? तो यह इस टाइप से हम लोग करते हैं। और हमारे पास कुछ एग्जाम्पल और आएगा, उसको कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है इस टाइप से, इस टाइप का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, शायद ऊपर में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल इस टाइप का है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने आपको जहां जहां बोला है जिस स्टेप में उसी स्टेप में फॉलो करिए। एक पॉइंट यहां पर डार्क होगा, एक पॉइंट यहाँ पर डार्क होगा, एक यहाँ पर डार्क होगा और ऊपर में एक डार्क होगा। जहां जहां डार्क करते हैं बेटा वहां वहां पर C पुट करिए। लीजिए 1C यहां पर, 1C यहां पर, 1C यहां पर, 1C यहां पर। जो भी नंबर ऑफ बॉन्ड बन चुका है उसके बाद जितना नंबर ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्ड है उसको आप हाइड्रोजन से पूरा करिए। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ पर जो है 1 बॉन्ड हाइड्रोजन का चाहिए। तो आप इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अब CH3 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 CH आपको समझ में आ जाएगा, तो आप ऐसा स्टेप ले सकते हैं। नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक एक करके बॉन्ड बनाइए और समझते रहिए। ओके, तो हम लोग इस टाइप से कुछ काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अभी आप सबसे फर्स्ट में देख रहे थे कि कार्बन का संख्या उसमें 2 आया था, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में देखे थे कार्बन का संख्या 3 आया था। इस बार आप देखेंगे कार्बन का संख्या 4 आ गया। तो ऐसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड रूट यूज करते हैं। वह वर्ड रूट क्या होता है? तो इसको आप लोग क्लास 10th में पढ़ करके आए हुए हैं। जो वर्ड रूट होता है कार्बन का 1 होने के बाद वह होता है मीथ। कार्बन यदि 2 होता है तो होता है ईथ। कार्बन का संख्या यदि 3 होता है तो होता है प्रोप। कार्बन का संख्या यदि 4 होता है तो होता है ब्यूट। कार्बन का संख्या यदि 5 होता है तो होता है पेंट। कार्बन का संख्या 6 होता है हेप्ट। कार्बन का संख्या 6 पर हेक्स होता है। कार्बन का संख्या 7 पर हेप्ट होता है। कार्बन का संख्या 8 पर ऑक्ट। कार्बन का संख्या 9 पर नोन। कार्बन का संख्या 10 पर डेक होता है। कार्बन का संख्या 11 पर अनडेक। कार्बन का संख्या 12 पर डोडेक। इस टाइप से बढ़ते जाता है। क्लियर? तो आइए हम लोग अब नंबर ऑफ कार्बन एटम लाते हैं और उसका वर्ड रूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा। हम अब आते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम और उसका वर्ड रूट। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और यहां पर हम लोग लगाएंगे इसका वर्ड रूट। क्लियर है? तो यदि कार्बन का संख्या 1 रहा तो जब कार्बन का संख्या 1 रहेगा तो इसका वर्ड रूट जो होगा वो होगा आपका मिथ कहलाता है। मिथ कहलाता है। यदि कार्बन का संख्या आपका 2 हो जाएगा तो आपका कहलाएगा इथ। C2 होने के बाद यह कहलाता है इथ। अगर कार्बन का संख्या 3 हो जाएगा तो यह कहलाएगा प्रोप।
यदि कार्बन का संख्या 4 हो जाएगा तो कहलाएगा ब्यूट। यदि कार्बन का संख्या 5 हो जाएगा तो कहलाएगा पेंट। कार्बन का संख्या यदि आपका 6 हो जाएगा तो कहलाएगा हेक्स। कार्बन का संख्या यदि 7 हो जाएगा तो कहलाएगा हेप्ट। कार्बन का संख्या यदि C8 हो जाएगा तो कहलाएगा ऑक्ट। कार्बन का संख्या C9 हो जाएगा तो कहलाएगा नोन। कार्बन का संख्या यदि C10 हो जाएगा तो कहलाएगा डेक। क्लियर हो रहा है? इस टाइप से डेक, DEC बेटा, DEC होता है डेक। यदि कार्बन का संख्या 11 हो जाएगा तो अनडेक कहलाएगा। कार्बन का संख्या 12 होगा तो डो डेक कहलाएगा। इस टाइप से तो इतना से आपका काम चल जाएगा। क्लियर है? तो आपका यहां से आपका काम बिल्कुल हो जाता है। यह जो टॉपिक है आपको बिल्कुल आना चाहिए। यदि यह टॉपिक आपको नहीं आता है तो आगे चलकर आपको ढेर सारा प्रॉब्लम होने लगता है। क्लियर? तो इसके आगे अब हम लोग देखेंगे IUPAC नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप।